यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जैसा कि हम लोग एंगल और ट्रायंगल का आपका पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, मतलब कि चतुर्भुज। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के पहले तो आप टाइप्स पढ़ लेते हैं, कितने भी टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए पहला आपका टाइप है स्क्वायर, जिसकी चारों साइड्स बराबर हों, चारों एंगल्स बराबर हों, मतलब कि कुछ इस तरह का अगर आपका बन रहा है यहाँ पर आप देखिए। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, चतुर्भुज है, अगर चतुर्भुज के सभी जो एंगल्स हैं उनका सम जो होगा वो होगा आपका 90 90 180 और डबल यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए जैसा आपका स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी। और यहाँ पर जो सभी साइड्स होंगी वो भी सेम होंगी। तो अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया जो हो जाता है वो डायरेक्ट आप इन दोनों साइड्स का जो है स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एरिया। और इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 4a। तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर की कहानी। अब इसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगल की। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, अगर यहाँ पर केवल दो साइड्स बराबर होती हैं, एंगल आपका सेम ही हो सबका बट दो साइड्स बराबर हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और एंगल जो है आपका सबका 90 डिग्री है। तो सेम अगर यहाँ पर एरिया की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाली साइड आपकी ए है, ये वाली बी है, तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो होगा ए बी, और जो पेरीमीटर होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दोनों एरिया का सम। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग इसमें पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम वो है जिसमें कि सारी साइड्स बराबर हो बट एंगल जो है वो बराबर नहीं है, कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर एंगल बराबर की बात करें तो यहाँ पर एंगल एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे अगर आपका ये मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री होगा, दोनों का सम हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। और जो अपोजिट साइड्स हैं उनका सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। बस यहाँ पर कंडीशन है कि साइड्स जो हैं वो दो साइड्स आपकी बराबर होनी चाहिए। ये आपकी ये साइड बराबर है इसके, ये साइड जो है इसके बराबर है। तो अब अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो देखिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए जैसे हम लोग ट्रायंगल में करते थे 1/2 इंटू बेस इंटू जो हाइट होती थी, तो यहाँ पर भी देखिए सेम है। यहाँ पर हमें ये नॉर्मल पता करना होगा कि इसका नॉर्मल क्या है, और जो बेस होगा बेस की जगह पर हमें ये जो दोनों आपकी पैरेलल साइड्स हैं इनका सम हमें फाइंड आउट करना होगा। जैसे आप देख रहे हो ये मान लो जो पैरेलल साइड्स हैं इसकी वैल्यू ए होती, इसकी वैल्यू बी होती, तो जो पैरेलल साइड्स हैं आपकी ये क्या हो जाएंगे, दोनों का सम हो जाएगा 2b। ये आप बेस के फॉर्म में लिखिए, और यहाँ पर जो आपका 1/2 है इंटू नॉर्मल लिखते हैं तो नॉर्मल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। आप नॉर्मल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर 2b है तो ये हो जाएगा जो आपकी एक साइड है और एक आपका नॉर्मल है, ये हो जाएगा इसका एरिया। तो अब देखिए अगर एंगल आपका सभी का 90 डिग्री हो जाता तो यहाँ पर अब डायरेक्टली जो है दोनों नॉर्मल भी आपका ये दूसरी साइड हो जाती और आ जाता आपका एरिया ए इंटू बी। तो ये हो गया पैरेललोग्राम की कहानी। फिर नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या है, जिसमें चारों साइड्स बराबर हों बट चारों एंगल बराबर ना हो, कुछ इस तरह का। यहाँ पर आप देखिए चारों साइड्स बराबर हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और एंगल किसी का सेम नहीं है। और यहाँ पर भी वही है सेम एंगल, जैसे मान लीजिए इसका 30 डिग्री तो इसका भी 150 है, मतलब एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है, और अपोजिट एंगल का जो आप देखिए वो बराबर होते हैं। और यहाँ पर भी देखिए वही सेम कहानी लग रही है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, 150 + 30 180 हो गया, और ये भी आपका 150 + 30 180 हो गया। अब इसके एरिया और पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए पेरीमीटर जो आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम में ये हो जाएगा 2a + b, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ a + b हो जाएगा। और यहाँ पर एक फार्मूला और भी वर्क करता है, जैसे यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स के बीच का एक रिलेशन होता है। यहाँ पर रिलेशन ये है, जैसे मान लीजिए आपका डायगोनल AD है और ये डायगोनल आपका BC है, तो इन दोनों का अगर आप स्क्वायर करके सम कर दीजिए AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो इन दोनों का जो सम होगा वो ट्वाइस होगा आपकी साइड्स के सम के, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम डायगोनल की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर इसका भी जो डायगोनल होगा आपके स्क्वायर का, वो पहली बात तो जो डायगोनल होगा वो दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब इसकी भी लेंथ सेम है, इसकी भी लेंथ सेम है, और जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करेंगे। सेम आपका रेक्टेंगल के भी केस में होगा, 90 डिग्री का एंगल तो नहीं होगा बट जो आपका जो लेंथ होगी वो दोनों रेक्टेंगल के डायगोनल्स की वो सेम होगी, लेकिन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। और अगर पैरेललोग्राम की बात करें पैरेललोग्राम की, तो यहाँ पर एंगल भी आपका
कुछ अलग होगा और जो यहाँ पर साइड्स हैं वो भी कुछ अलग होंगी, इक्वल नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर रोम्बस की बात करें, रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं, रोम्बस के डायगोनल आपके एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं। और इसके एरिया की अगर बात कर लें तो एरिया वही आपका सेम, यहाँ पर आपको ये इसका नॉर्मल फाइंड आउट करना होगा और इसकी एक लेंथ से मतलब डबल, मतलब एरिया लिखेंगे 2a इंटू में इसका नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे और ये a, और इसमें जब आपको नॉर्मल फाइंड आउट होगा तब उसकी वैल्यू रखेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया के बाद अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की, तो वो हो जाएगा सिंपली आपका 4a। और यहाँ पर रोम्बस का जो आपने देखा है कि ये 90 डिग्री पर कट करते हैं और इसका जो एक सेक्शन का एरिया होता है, जैसे ये वाला जो एरिया होगा और चाहे ये वाला एरिया होगा, सभी एरिया की अगर बात करें तो सभी एरिया तो सेम होते हैं, लेकिन जो आपका ये वाला एरिया आया पूरे का आया उसका 1/4 होता है। और इसी कैटेगरी में आपका लास्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम वो है जिसमें कि केवल 2 साइड्स बराबर हों और 2 साइड्स बराबर नहीं हों। जैसे देखिए आप कुछ इस तरह का बनेगा, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड का पता नहीं क्या है, वो नहीं मालूम। तो यहाँ पर ये वाला जो शेप बनता है इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। और ये आप देख रहे हैं ये इसका नॉर्मल होगा। तो सिंपली आपको अगर एरिया निकालना है तो एरिया के लिए क्या करेंगे, जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स, उनका सम और उसके बाद नॉर्मल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हर केस में करते हैं। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू n। और मान लीजिए इसकी पैरेलल साइड्स ये a है और ये b है, तो हो जाएगा a प्लस b। ये हो जाएगा इसका ट्रेपीजियम का एरिया। और उसके बाद इसका अगर परिमाप ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, फिर सबको ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा आपका पेरीमीटर। और यहाँ पर नेक्स्ट और एक बात, जैसे यहाँ पर आप देखिए इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होता है वो आपस में एक दूसरे को मतलब एक रेशियो में कट करता है। जैसे आपका मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये पूरा जो लाइन होती है ए बी है और ये सी डी है, तो ये जो होते हैं ये इक्वल रेशियो में कट करते हैं। मतलब ए ओ बाई ओ बी जो होगा वो रेशियो में होगा ओ डी बाई ओ सी के, ठीक है, ये होता है आपका रेशियो। और यहाँ पर एक पॉइंट और, जो इसकी मीडियन होती है, जैसे ट्रेपीजियम ये आपने बना दिया, ट्रेपीजियम में आपने देखा ये वाली साइड और ये वाली साइड का मिड पॉइंट और इन दोनों को मिला दिया, तो ये तो होता है इस ट्रेपीजियम का मीडियन। और इस ट्रेपीजियम के मीडियन की वैल्यू जानते हैं क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2 टाइम्स ऑफ ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम। मतलब ये ए था तो ये बी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये होता है इसका मीडियन का सम। और इसके बाद ये तो हो गया आपका 5 तरह के आपके क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में हमने सीखा, जहाँ पर 4 साइड्स बराबर हों, चारों एंगल्स बराबर हों और जो डायगोनल्स हैं वो भी बराबर हों और 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल पर नहीं होते हैं, 2 साइड्स बराबर होती हैं और दूसरी जो दोनों साइड्स होती हैं वो भी बराबर होती हैं, डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में हमने देखा कि जो डायगोनल्स होते हैं उनकी वैल्यू के लिए यहाँ पर ये फार्मूला है आपके पास और इसमें दोनों साइड्स बराबर होती हैं बट एंगल बराबर नहीं होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में जो देखते हैं आप कि चारों साइड से बराबर होती हैं बट एंगल कोई भी बराबर नहीं होता, बिल्कुल स्क्वायर के शेप का होता है, बट जो 90 डिग्री एंगल होता है स्क्वायर में वो यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर भी वही है, आपका एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यही देखते हैं कि 1/2 इंटू नॉर्मल इंटू जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, सेम एज आपका ट्रेपीजियम हो गया। इसके बाद एकदम आपका एक लास्ट है क्वाड्रिलेटरल, जिसको कि बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कहानी देखिए क्या है। यहाँ पर जैसे एक आप बात करिए, अगर एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मतलब इस तरह का है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर जो आपके अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये 30 डिग्री दे दिया गया तो ये 150 डिग्री होगा। और यहाँ पर अगर कोई एक्सटर्नल एंगल की बात करें हम, तो एक्सटर्नल एंगल और आपका इंटरनल एंगल ये दोनों सेम होते हैं, ये हो जाता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हमने जो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको पढ़ लिया और इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और आज के ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।